हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड्स फोर्थ। अभी हमने कल सीखा था कि जो एक दूसरे को हम लोग इक्वलिटी के साथ हमें बिहेव करना चाहिए और हमें एक दूसरे के फीलिंग्स का भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो उसका जो नेक्स्ट पेज है वो मैं आज आपको डिस्क्राइब करने वाली हूँ। तो लिसन मी वेरी वेरी केयरफुली। जो समर होता है उसने सलमान को ऐसा बोला होता है कि वो उसकी एजुकेशन को लेके उसके पेरेंट्स से बात करेगा। फिर जो समर होता है वो उसके पापा के पास जाता है और उसको बोलता है, पापा आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट सलमान, कि मैं आपसे सलमान के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। यस माई सन, टेल मी व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। तो उसके पापा बोलते हैं, हाँ बेटा बोलो, आपको क्या प्रॉब्लम है। तो समर बोलता है, पापा सलमान ऑल्सो वॉन्ट टू गो टू स्कूल लाइक मी, बट हिज पेरेंट्स कैंट अफोर्ड द स्कूल फीस। आई वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर हिम। कि पापा सलमान जो है वो भी मेरी तरह स्कूल जाना चाहता है, लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं वो स्कूल की फ़ीस भरने के मतलब उनको अफोर्ड नहीं हो सकता कि वो फ़ीस भर सके। तो मैं उन उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो उसके पापा बोलते हैं, समर यू थॉट टू डू समथिंग फॉर अ पुअर चाइल्ड, इट इज़ अ ग्रेट थिंग, आई एम प्राउड ऑफ यू माई सन, नाउ टेल मी व्हाट यू वांट मी टू डू। समर कि तो ये जो तुम्हारी एक सोच है एक गरीब बच्चे के लिए बहुत अच्छी है। मैं बहुत बहुत अच्छा जो तुम्हारा जो है ये थिंकिंग है और मुझे तुम पे बहुत गर्व है। अभी मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो समर बोलता है, पापा वाई डोंट यू टॉक टू रहीम काका एंड टेल हिम टू सेंड सलमान टू स्कूल। कि पापा आप रहीम काका से क्यों नहीं कहते कि वो सलमान को स्कूल में भेजें। मिस्टर सिन्हा वेंट टू रहीम काका टू टॉक अबाउट सलमान्स एजुकेशन। जो मिस्टर सिन्हा होते हैं वो रहीम काका से सलमान की पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करते हैं। रहीम, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट सलमान, टुमारो यू विल हैव टू कम विथ मी फॉर हिज एडमिशन इन अ स्कूल। समर के पापा जो मिस्टर सिन्हा हैं वो बोलते हैं रहीम कि आपको मैं सलमान के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ कि कल आपको मेरे साथ में स्कूल में आना है सलमान के स्कूल के एडमिशन के लिए। तो सलमान के जो पापा हैं रहीम काका वो क्या बोलते हैं, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू सर, बट हाउ कैन आई टेक दिस फेवर फ्रॉम यू, आई टेक माई सैलरी अकॉर्डिंग टू माई सर्विस। कि आप बहुत दयालु हैं, लेकिन ये कैसे मतलब मुमकिन है मेरे लिए, क्योंकि मेरी सैलरी जो है वो मेरे काम के हिसाब से है। उनके कहने का मतलब था कि उनकी इतनी सैलरी नहीं है जिसमें कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेज सकें। तो समर के पापा बोलते हैं, मिस्टर सिन्हा, आई नो रहीम, यू आर अ सेल्फ रिस्पेक्टेड मैन, बट यू मस्ट रियलाइज दैट एवरीवन हैज़ राइट टू एजुकेशन। सलमान इज़ एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, if he would get a chance to go to school, he would make to your future bright too। कि उसके पापा बोलते हैं कि हाँ रहीम, मैं जानता हूँ कि तुम एक स्वाभिमानी व्यक्ति हो और तुम्हें इस बात को भी समझना चाहिए कि हर किसी को शिक्षा पाने का पूरा पूरा अधिकार होता है। सलमान जो है वो एक इंटेलिजेंट एक होशियार बच्चा है और उसको हक है कि वो स्कूल जाए, उसको ये मौका मिलना ही चाहिए और उसके साथ साथ तुम्हारा भी फ्यूचर है वो ब्राइट हो जाएगा, यानी कि अच्छा हो जाएगा। सर आई एम सो लकी टू हैव यू एज माई ऑनर। तो रहीम के जो पापा हैं वो बोलते हैं कि मैं बहुत लकी हूँ कि आप मेरे मालिक हैं, जो आप मेरे बच्चे के बारे में इतना सोचते हैं। समीर्स पापा वेंट टू द नियर बाय स्कूल एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स फॉर द एडमिशन। अगली ही सुबह में समीर के पापा उसके घर के पास के स्कूल में जाते हैं और स्कूल से रिलेटेड जो भी रिक्वायरमेंट्स जो भी कुछ होता है वो उसको कंप्लीट करके सलमान का एडमिशन करवा देते हैं।
बच्चों ये जो पूरा पेज है ना, इसमें एक बात है ना, बहुत समझने वाली बात है कि ऐसे लोग होते हैं लाइफ में, हम लोगों को ऐसे लोग अक्सर मिल जाते हैं जिनको ईश्वर ने बहुत कुछ दिया होता है, बहुत सारा उनके पास पैसा होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उनमें से कई तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग कैसे होते हैं जो दूसरों की हेल्प करने में मानते हैं। कुछ लोगों को भगवान ने पैसा दिया होता है, तो वो लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, हमारे को भगवान ने पैसा दिया है तो हमारे साथ साथ हम दूसरों को भी हेल्प करें ताकि उनकी भी लाइफ सुधर जाए, वो भी अच्छी ज़िंदगी जी सकें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन बच्चों को आगे बढ़ने का मौका नहीं देते, वो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। ऐसे लोग सेल्फिश लोग कहलाते हैं। जो लोग उनके पास एबिलिटी है, वो कर सकते हैं। अब किसी के पास बहुत पैसा है, तो अगर हम किसी गरीब बच्चे को या किसी गरीब व्यक्ति को मदद कर दें तो हमारा कुछ कम नहीं हो जाएगा, लेकिन हमारी छोटी सी हेल्प से किसी व्यक्ति की पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। तो हमें कभी भी ऐसा मौका अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहिए जिससे किसी की लाइफ वर्स्ट से बेस्ट हो रही हो। तो ये जो पेज है, इसको समझाने का मेरा मतलब यही है कि हमें एक दूसरे के साथ ये नहीं देखना चाहिए कि ये हमारे नौकर का बेटा है। जो इसमें जो मिस्टर सिन्हा हैं, उनका रोल सच में बहुत ही अप्रिशिएटेबल है कि वो इतने रिच पर्सन है, लेकिन उन्होंने अपने घर में काम करने वाले गार्डनर के बच्चे के बारे में इतना सोचा और खुद जाके उसका एडमिशन कराया, उसके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको कंप्लीट करे। ऐसे लोग समाज के लिए बहुत अच्छे होते हैं और ऐसे लोगों को हमेशा इनकरेज करना चाहिए। तो ये उसके बाद जो अगला जो पेज होगा वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगी। अभी तक आपको होमवर्क में क्या करना है, पेज नंबर 1 और 2 जो मैंने आपको 2 दिन में एक्सप्लेन किया है, उसको आपको अच्छे से रीड करना है। उनके हार्ड वर्ड्स को नोटबुक में लिख के उनकी स्पेलिंग को लर्न करना है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग माई अनदर वीडियोज़, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।